अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाजरीन। अडयाला जेल का गेट नंबर 1 अब ओपन कर दिया गया है। इमरान खान की रिहाई से मुतल्लक एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। अदालतों ने अब दबाव जो लेना है उससे इनकार कर दिया है। कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके बाद नवाज शरीफ साहब की शक्ल जो है वो देखने वाली थी। और क्यों अब नून लीग के लोग जो पलड़ा है उसको बराबर करने की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो खबरें सुप्रीम कोर्ट से आई हैं वो कह रहे हैं कि हमारे साथ भी ये सलूक किया जाए। ये सलूक है क्या, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 दिन में 7 बड़ी गुड न्यूज मिली हैं। ये गुड न्यूज क्या हैं और इलेक्शन को क्रेडिबल बनाने के लिए अब जो सबसे बड़ा स्टेप लिया जाएगा वो स्टेप क्या होगा, जिसने नून लीग की बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना टल्लियां खड़का के रख दी हुई हैं। और आजकल आपको वो बड़े अदारों से नाराज नजर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो वो सीधे हमला आवर हो गए हैं, लेकिन दूसरे वो ताकतवर अदारे जिनको नवाज शरीफ साहब को जिन्होंने इतना बड़ा रिलीफ दिलवाया कि आइन और कानून कहते हैं लोग के उनकी राहों में बचा दिया गया। अब उनकी भी बारी आने वाली है और ये उसी मतलब के वो जिस तरह से वो पहले बात करते थे वैसे बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं वो वीडियो को शेयर जरूर किया करें। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स भी जरूर लिखा करें। अच्छा, बात पे आते हैं कि असल में हुआ यह है कि पिछले कुछ दिनों से, खास अगर मैं बात करूं तो 2 और बिल अमूम अगर मैं बात करूं तो ये 7-8 दिन ऐसे हैं जब से ये जिसे कहते हैं बड़े दिनों की छुट्टियां 22 दिसंबर के बाद छुट्टियां स्टार्ट हुई। इन छुट्टियों में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ठंडी हवाएं, वैसे आजकल जो ठंडी हवाएं हैं वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्योंकि मावरतन ये बात यूज की जाती है कि ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। ठंडी हवाओं का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो नरमी वाला रवैया है स्टेट की जानब से वो अब रखा जा रहा है, रखा नहीं जा रहा, बेसिकली उसमें नरमी जो है वो आ रही है। और आपको पता है पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पर कल क्या होगा किसी को कुछ मालूम नहीं है। आप माजी में हुए वाकयात की प्रिडिक्शन तो कर सकते हैं, लेकिन मुस्तकबिल में होने वाले जो वाकयात हैं उनकी प्रिडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता। मतलब ये कि आज से 2 साल पहले जब इमरान खान की हुकूमत नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू गिरी थी, उससे 2 महीने पहले 3 महीने पहले भी किसी के वहम व गुमान में भी ये बात नहीं थी कि अगले 60 दिन के बाद इमरान खान इक्तदार में नहीं होगा। सेम पेज चल रहा था, सेम चीजें चल रही थी, बड़े बड़े मतलब ये कि सब कुछ ओके ओके चल रहा था। इमरान खान साहब कह रहे थे कि जनरल बाजवा जैसा जमहूरी जो जर्नल है वो मैंने आज दिन तक नहीं देखा। और आपने फिर देखा वही इमरान खान उनके लिए न्यूट्रल का लफ्ज भी इस्तेमाल किया, मीर सादक मीर जाफर तक के मुबैना तौर पर जो लफ्ज हैं वो इस्तेमाल किए गए। ये एक रियलिटी है। अब क्या है कि जो आज जिनके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं तो हो सकता है कि कल वो आपको उनके बारे में वही बातें करते हुए नजर आए जो इमरान खान साहब ने फिर बाद में जनरल बाजवा के बारे में की। अच्छा, ठंडी जो हवाएं हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये है कि जो अडियाला जेल है उसका गेट नंबर 1 ओपन कर दिया गया है। ये क्यों ओपन किया गया है? ये अदालत के हुक्म के ऊपर ओपन किया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं गौहर खान, बैरिस्टर गौहर खान, वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को उनको मिलने की खुली छूट दे गई है। मतलब गेट ओपन है, वो कभी भी किसी वक्त भी अब जा सकते हैं। और खबर यह है कि इमरान खान को 10 जनवरी से पहले अदालत से अदालती हुक्म के ऊपर रिलीज कर दिया जाएगा। ये क्योंकि उनके ऊपर अभी तो वो जुडिशियल के ऊपर है, केस तो उनके ऊपर है नहीं, कन्विक्टेड वो है नहीं। तोशाखाना में जो उनको सजा हुई थी वो फिलहाल मुअत्तल है। साइफर केस में उनकी जमानत है, बाकी तमाम केसेस में जमानत है।
तो उनको 10 जनवरी तक रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन देखो, एक बड़े लीडर को एक ही टाइम में इस तरह से रिहा कर देना, ये एक बड़ा सा वो जिसे कहते हैं अनयूजुअल, यानी एक्सेप्टेंस नहीं होगी पीडीएम की जमातों में। तो इस वजह से ना आहिस्ता 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 चीजें जो है वो बेहतर होना शुरू हो रही हैं, ताकि उनका माइंड भी बन जाए कि भाई ये होने वाला है। और वो उससे पहले एक जो बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है पीडीएम, वो बयानिया भी किसी ना किसी हद तक बना सकती है उससे पहले। तो अब इलेक्शन सेल जो है वो डयाला जेल में बन गया है, और इमरान खान और गौहर खान वहां पर बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, हैवी वेट उम्मीदवार जो 8 फरवरी के इलेक्शन में मैदान में उतरेंगे, उनका फैसला होगा। और यह फैसला खुद इमरान खान साहब करेंगे, और उसके लिए उनको खुली छूट मिल गई है। पीडीएम की जमातों की तरफ से मौलाना फजल रहमान आप ले लें, शहबाज शरीफ साहब ले लें, मरियम नवाज ले लें, खुरम दस्तगीर ले लें, जावेद लतीफ ले लें, ये सब अदालतों के ऊपर पिल पड़े हैं। और अदालतों ने जो फैसले आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अदालतें इनके किसी भी बयान की, किसी भी ये वाला जो इन्होंने क्रिटिसिज्म किया है, इसकी कोई भी ये प्रेशर नहीं ले रहे। और मतलब कि अदालतें अब, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट की बात करें, लोअर कोर्ट में आपको पता है चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन वहां पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंसाफ के जो दरवाजे हैं वो ओपन हो गए हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला के साइफर केस में जो जमानत है वहां से ये काम स्टार्ट हुआ था, और कल सुना है कि उनको 1 जनवरी से 5 जनवरी के बीच कुछ जो बेंच नंबर 1 है वहां से डी लिस्ट भी किया गया। एनीवे, खबरें जो हैं वो अच्छी हैं कि आने वाले जो दिन हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गुड न्यूज हैं। अच्छा, ये जो बात मैंने आपसे वीडियो के स्टार्ट में की थी कि 2-3 दिनों में और बिल अमूम जो हफ्ता है पिछला, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ अच्छी खबरें मिली हैं, और 7 ये अच्छी खबरें हैं। एक तो ये है कि खदीजा शाह जो है उनकी रिहाई हो चुकी है, और वो अपने घर पे हैरोफियत से वापस पहुंच गई हैं। अब सनम जावेद की जो रिहाई है उसकी भी खबरें आ रही हैं, वो जेल में तो हैं लेकिन अब उनके ऊपर कोई केस नहीं है। उसके बाद जिसको सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज कर रही है मुस्लिम लीग नून, जिसको वो बना रहे हैं, और जिसकी वजह से अब उनकी जो तोपों का रुख है वो स्टैब्लिशमेंट की तरफ जाने वाला है, वो ये है कि 9 मई के बारे में अदम सबूत, यानी 9 मई को हुए 7-8 महीने हो चुके हैं, लेकिन किसी एक भी बंदे को सजा नहीं दी जा सकती, और किसी एक बंदे का लिंक भी 9 मई के वाकयात में इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं जोड़ा जा सका। कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिसमें यह प्रूव होता हो कि 9 मई के वाकयात की साजिश हुई थी, और इसमें इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसमें मुलव्वस हैं। हालांकि हर मुमकिन कोशिश की गई है, लेकिन नून लीग इसको दूसरे एंगल से बयान कर रही है कि शायद अब जो पावरफुल सर्कल्स हैं उन्होंने भी ये फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तो इलेक्शन का पार्ट होगी, बल्ला भी होगा, खान भी होगा, इसलिए वो काफी परेशान और फ्रस्ट्रेटेड जो हैं वो दिखाई देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौहर खान की सरकारी मीडिया के ऊपर, पीटीवी के ऊपर कवरेज, एक ऐसी पार्टी जिसके चेयरमैन की पिक्चर चलाना भी मना थी, उनका नाम लेना भी मना था, बानी चेयरमैन, पीटीआई चेयरमैन, इस तरह के वर्ड जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते थे, और उनके उसी पार्टी के चेयरमैन को अब लाइव कवरेज, और वैसे भी मीडिया के ऊपर था, अब सरकारी मीडिया के ऊपर आ गई, और उनमें से कुछ ऐसे लीडर्स भी हैं जिनके ऊपर पाबंदी है। सुप्रीम कोर्ट की जानब से इमरान खान को साइफर केस में मासूम करार देना, देखो, एक अगर आप यानी कि डिसाइड ये होता है कि आप टेबल की किस साइड के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं तो आपको तो ये सारी जो चीजें हैं वो तो आप बोलेंगे ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राइट बनता है, लेकिन अगर आप नून लीग को सपोर्ट करते हैं, यानी आप टेबल की दूसरी साइड के ऊपर हैं, तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि यार ये तो रिलीफ जो है वो मिल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और शायद इनको इलेक्शन में वापस जो है या हुकूमत में लाने की तरफ जो पहला स्टेप है वो चल पड़ा है। पिशावर हाई कोर्ट से बल्ले का निशान वापस मिल जाना, खुद जो है वो इमरान खान
कि कागजात नामजदगी का जमा होना और उनका उसके बाद प्रूफ हो जाना, पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके कागजात नामजदगी जमा होना, सर्द मौसम में कुछ ना कुछ बर्फ तो पिघली हुई नजर आ रही है और ठंडी हवाएं चलती महसूस हो रही हैं और हल्की हल्की जो तब्दीली है वो भी दिखाई दे रही है। मौलाना फजल रहमान ने अब कहा है कि पीटीआई को दोबारा उठाने की कोशिश की जा रही है। अगेन मैं फिर वही बात करूंगा कि आप टेबल के किस साइड पे खड़े हैं। वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई को उठाने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ के जो लोग हैं पीटीआई के वो ये समझते हैं कि हमें हमारा जो हक है वो दिया जा रहा है बेसिकली, और शायद वो इसके ऊपर भी नाराज हूं कि उनको प्रॉपर वे में उस तरीके से जिस तरीके से शिकायत करते भी हैं, कंप्लेन भी करते हैं, कमेंट्स बॉक्स में भी लोग लिखते हैं कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हो रही है, अदालतें सोई पड़ी हैं, इस केस में सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए, इस केस में लेना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो अगेन फिर बात वहीं पर आ जाती है कि आप कहाँ पे खड़े हैं, आप किसको सपोर्ट करते हैं, और आप किसको सपोर्ट करते हैं आपने कमेंट बॉक्स में जाकर लिखना है और हमें ये बताना है कि भाई आप इसको क्या समझते हैं। आप इसको रिलीफ समझते हैं, आप इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक समझते हैं, या आप ये समझते हैं कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा जो है वो सपोर्ट हासिल हो गई है और वो इलेक्शंस में कोई बड़ा सरप्राइज देने को तैयार है। लेकिन ये सब जो चीजें हो रही हैं इन सब के बीच नून लीग के जो लीडर्स हैं उनकी शक्लें देखने वाली हैं, और कुछ को तो मार भी पड़ी है। जावेद लतीफ साहब को उनके हल्के में मार भी पड़ी है, बाकी सब भी जाएंगे, उनकी हाथतवाजा भी हो सकती है, क्योंकि एक एनवायरनमेंट ऐसा बना हुआ है। जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, लोग बहुत नाराज हैं, बहुत गुस्सा हैं। एक महंगाई और बेरोजगारी जो इन्होंने की है, और दूसरा जो है वो जो इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ है उनकी जमात के साथ, इसका जिम्मा भी मुस्लिम लीग नून के सर जाता है और ज़ाहिर है फिर हमें भी वही भुगतेंगे। अल्लाह हाफिज।